नमस्कार, आप सबका स्वागत है चेतन भारत लर्निंग में। आप सबका स्वागत है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। गत सप्ताह जो कुछ सुर्खियां रही, जो कुछ घटनाएं हुए, हम उन सब के बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर जिसके बारे में हम जानेंगे वो है अंतरिक्ष समय की ज्यामिति न्यूट्रिनो को दोलन कर सकती है। अर्थात हम ये बात करना चाहते हैं कि कैसे अंतरिक्ष समय के अंदर बदलाव आने से न्यूट्रिनो और उनका दोलन किया जा सकता है, और इसे थोड़ा सा संक्षेप में हम समझेंगे। फिर हम बात करेंगे चीनी अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में जो कि डॉक कर चुके हैं अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर। थोड़ा सा इस खबर के बारे में और संक्षेप में बात करेंगे। फिर बात करेंगे WHO वैश्विक क्षय रोग कार्यक्रम के बारे में। इस कार्यक्रम में क्या क्या ध्यान दिया गया और आगे क्या करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के तहत, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। फिर समझेंगे एक नई तकनीक को जिसका नाम है पैसिफे। पैसिफे क्या तकनीक है, क्या काम करना चाहती है, और सबसे बड़ी बात इसमें भारत का योगदान क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आएंगे हम शेफर्ड सिस्टम के बारे में। शेफर्ड रॉकेट सिस्टम क्या है और ये किस तरह हमारे खगोलविदों की मदद करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे हम भारत और पाकिस्तान के बीच में एक छोटा सा टकराव जो है बासमती चावल को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अंतरिक्ष समय की ज्यामिति न्यूट्रिनो को दोलन कर सकती है। अंतरिक्ष समय में कुछ भी बदलाव न्यूट्रिनो के ऊपर एक भारी प्रभाव डाल सकता है जो है उनका दोलन। अगर हम विज्ञान के पहलू से देखें तो इस खबर में हमें ये समझना, इस सुर्खी में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि न्यूट्रिनो क्या है, क्योंकि अगर हमें न्यूट्रिनो पता होगा तो हम न्यूट्रिनो का दोलन भी समझ सकते हैं। अंतरिक्ष समय की ज्यामिति न्यूट्रिनो को दोलन कर सकती है, ऐसा कहा है प्रोफेसर अमिताभ लहरी ने, जो कि SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस के एक प्रोफेसर हैं। उन्होंने ये स्थापित किया है एक पेपर में। अब समझने वाली बात है कि न्यूट्रिनो क्या है। न्यूट्रिनो बहुत ही सूक्ष्म पर बहुत ही भारी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो हमारे इर्द गिर्द सौरमंडल है, सौरमंडल में उपस्थित एक ऐसे कण है जो कि द्रव्यमान रहित हैं, या मैं ऐसे कह लूँ कि मासलेस हैं, द्रव्यमान रहित हैं। ऐसे कण जो कि बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं हमारे सारे सौरमंडल में, और आज भी हमारे सूर्य की सभी परमाणु प्रतिक्रियाओं में, हमारे धरती के भीतर और विस्फोटक तारों के खत्म होने से भी न्यूट्रिनो का जन्म होता है। इन न्यूट्रिनो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आज भी बहुत खगोलीय प्रतिक्रियाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। ठीक जी। आपको ये समझ में आ गया कि न्यूट्रिनो क्या है। न्यूट्रिनो बहुत ही सूक्ष्म द्रव्यमान रहित कण है जो कि प्रकाश की गति से चलते हैं, यानी कि इनकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो ऐसे कण जो हमें दिखाई नहीं देते और ना ही किसी विद्युत चुंबकीय बल द्वारा प्रभावित होते हैं, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन पर काम नहीं करती, तो इसीलिए इनका एक और नाम है, इन्हें कहा जाता है गोस्ट पार्टिकल्स। ठीक जी, ये है न्यूट्रिनो। अब इनके दोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। दोलन अर्थात ऑसिलेट करना, और उसे समझने के लिए मुझे ये समझना ज़रूरी है कि न्यूट्रिनो 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार हैं: इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो एंड म्यूऑन न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो। तो ये तीनों न्यूट्रिनो का दोलन हो सकता है, यानी अगर हम बात करें अंतरिक्ष समय की ज्यामिति, ज्योमेट्री में चेंज आने से ये एक दूसरे में बदल सकते हैं, इनका दोलन संभव है। अब जैसा मैंने कहा, ये गोस्ट पार्टिकल्स हैं, इन्हें समझ पाना बहुत ही कठिन है क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म है, प्रचुर मात्रा में है, इनकी गति
बहुत तेज है और साथ ही साथ ये किसी चुंबकीय या इलेक्ट्रॉनिक बल द्वारा प्रभावित नहीं होते। तो सवाल ये उठता है कि इन्हें पहचानें कैसे और इनके बारे में पढ़ें कैसे। ऐसा करने के लिए खास तौर पर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप बनाए गए हैं। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि ये न्यूट्रिनो को अगर हम पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें आवश्यकता पड़ती है या तो जल की या बर्फ़ की। जल या बर्फ़ के साथ ही ये ऐसी तरंगें बनाएंगे जिन्हें कि हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और इसी काम के लिए है हमारे पास न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, जिसमें से 3 न्यूट्रिनो टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। पहला है आइस क्यूब, जो कि है एंटार्क्टिका में। जैसा मैंने कहा, अगर इन्हें समझना है तो बर्फ की आवश्यकता है। आइस क्यूब टेलीस्कोप है एंटार्क्टिका में। फिर है एंटेयर्स, जो कि है मेडिटेरेनियन सी के अंदर। ठीक है जी। ये याद रखेंगे, टूलो नाम का शहर है फ्रांस, उसमें स्थापित किया गया है मेडिटेरेनियन सी के अंदर एंटेयर्स। और अब है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसका नाम आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, बैकाल जीवीडी टेलीस्कोप, जो कि बैकाल लेक रशिया में, जो सबसे गहरी झील है, उसके अंदर इसे स्थापित किया गया है। ये तीनों नाम आप ध्यान रखेंगे, आइस क्यूब, एंटेयर्स और बैकाल, ये है न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, और इन्हें पढ़ने के लिए जल या बर्फ़ की आवश्यकता होती। ठीक जी, आपको न्यूट्रिनो समझ आ गया, न्यूट्रिनो का दोलन, और इन्हें समझा कैसे जा सकता है, कैसे इन्हें देखा जा सकता है, वो है टेलीस्कोप द्वारा। हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं, देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की पीडीएफ और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।